हाय 8th क्लास स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखिए अभी और एक लेसन हम पढ़ेंगे आज। वो क्या मतलब, देखिए अभी तुमको किसी को भी क्वेश्चन करना है, कुछ प्रश्न पूछना, तो क्या ये प्रश्न में अंत में तुम क्या क्या लिखेंगे, वो प्रश्न के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे पूरा क्वेश्चन मार्क रखेंगे। वो क्या देखो अभी प्रश्न के लिए एक कौन है मतलब क्या है, यह क्या है, ये इसी कौन, इसी प्रकार कौन मतलब हु। तो इसी ये लेसन का नाम क्या है, कौन। ये लेसन का नाम है कौन है। ये कौन लिखने का कवि है यहाँ पर आपके सामने है। वो कौन है, बाल स्वरूप राही। ये कवि का नाम बाल स्वरूप राही है। देखिए अभी ये इसी अगर तुम्हारे पास बुक होगा तो ये बुक में ही उनका एक कवि का नाम है। देखिए ये बाल स्वरूप राही है। वो ये कौन कविता का कवि है। ये कवि एक महान कवि है। ये क्या है, बहुत सारे अच्छे वाला कविता है लिखे हैं। सभी छोटे छोटे वर्डिंग्स के साथ खड़ी बोली भाषा बोलते हैं। खड़ी बोली भाषा मतलब क्या है, सबको समझ में आने वाली भाषा ये उपयोग किए हैं। ये क्या है, ये कवि ये छोटे छोटे भाषाओं के साथ ये जो कुछ लिखे हैं सबको समझ में आता है। छोटे बच्चे भी वो पढ़कर समझ सकते हैं। मतलब ये अभी यहाँ पर क्या है, एक अभी ये उनका जन्म मतलब डेट ऑफ बर्थ कब हुआ, उनका डेट ऑफ बर्थ 1936 है। उनका डेट ऑफ बर्थ 1936। ये व्हाट द नेम, पोइट नेम बाल स्वरूप राही, पोइट नेम। एंड डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये 1938। प्लेस ऑफ बर्थ मतलब स्थान, जन्म स्थान। प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पर क्या है, क्या ये तो ये कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश में है वो पैदा हुए। इसके बाद क्या है, वो कई रचनाएं लिखे। रचना मतलब क्या है, वो कुछ बड़े बुक्स लिखे हैं। वो बुक्स का नाम है, देखिए अभी ये यहाँ पर उनका बुक है, एक ही बुक प्रसिद्ध बुक है, पूरा फेमस है। वो फेमस का बुक क्या है, सूरज का रथ। सूरज का रथ, रथ मीन्स चैरियट। वो क्या है, वो ये रथ का वो चैरियट है, सूरज का रथ है। तभी ये बुक लिख कर वो क्या है, बहुत सभी फेमस हो गए हैं। और इसके बाद उनको पुरस्कार मिला है। मतलब वो क्या है, ये वो क्या है, कई बाल साहित्य पुरस्कार। बाल साहित्य मीन्स क्या है, जो बच्चे लोगों के लिए बहुत उपयोग, चंदमामा ऐसा भी होता है ना, वो उसी प्रकार के कई बुक्स के लिए उनको ये क्या है, पुरस्कार मिला है उनको। अभी ये उनको फेलिसिटेशन भी किया गया है। अभी तुमको ये सभी उनके बारे में पता चला। अभी कवि के बारे में देखिए सभी यहाँ पर तुमको बताओ अभी क्या है, कवि का नाम क्या है, बाल स्वरूप राही। और उनका जन्म कब हुआ है, 1938। और क्या है, उनको कौन सा वो रचना क्या है, रचना का नाम क्या है, उनका रचना का नाम सूरज का रथ है। और क्या है, ये क्या है उनका, ये क्या है कि ये किसमें उनको पुरस्कार मिला है, वो मतलब कई बाल साहित्य मीन्स लिटरेचर। तो वो चिल्ड्रन जो वेरी स्मॉल स्टोरीज ये सभी लिखे हैं, इसमें उनको पुरस्कार मिला है। अभी पता चला यहाँ तक। इसके बाद है वो क्या है, कौन। तुम्हारा बुक के अनुसार कौन क्या है, देखिए अभी यहाँ पर मैं एक बार पढ़ रही हूँ कौन क्या है। देखिए अभी यहाँ पर ये बुक के अनुसार यहाँ पर तुमको कौन लेसन में ये दो यहाँ पर एक लड़की और लड़का है। देखिए यहाँ पर भी मैं बताऊंगी तुमको। देखिए अभी ये लड़की है, लड़का है। वो अभी सोच रहे हैं ये कौन है। हमको ये सभी प्रकृति, ये सभी प्रकृति, इतना अच्छे से प्रकृति, आसमान, सूरज, चांद, मेघ, ये सभी कौन बनाया, इस प्रकार वो सोच रहे हैं। ये तुम्हारे जैसे वो स्टूडेंट्स है, दे आर थिंकिंग अबाउट नेचर। कौन मीन्स हु, ये सभी बनाने वाले कौन है, इस प्रकार वो सोच रहे हैं। पता चला अभी। देखिए अभी इसके यहाँ पर पद्य देखिए अभी
नेक्स्ट देखिए ये पोएम देखिए, ये अगर ना होता चांद रात में, चांद ना होता तो हमको दिशा दिखाता कौन, हमको दिशा दिखाता कौन। ये अगर ना होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन, अगर ना होता निर्मल नदियां जग की प्यास बुझाता कौन, ये अगर ना होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन, ये अगर ना होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन, अगर ना होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन, अगर ना होता बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन, ये सब प्रश्न उठाता कौन। देखिए अभी ये सभी कौन के लिए ये पद्य है। ये पद्य हर समय में भी लास्ट में कौन कौन ही ये पद्य में अंत में वो बताया, हमको प्रश्न दे रहा, वो कभी प्रश्न दे रहा है। पर देखिए हर जगह पर अगर ना होता चांद, इफ देर इज नो मून, मतलब क्या होता है, ये नाइट में क्या होता है, नाइट में पूरा डार्कनेस होता है, तो चांद अगर होने से ही हमको पूरा रोशनी होता है, लाइटिंग हमको आता है। तो लाइटिंग हम किसके साथ आता है, चांद के कारण। किसके कारण आता है, चांद के कारण। इसीलिए वो बताया अगर ना होता चांद रात में अगर चांद नहीं होता तो इफ देर इज नो मून इन द नाइट व्हाट हैपन, इस प्रकार वो पूछ रहा। तो अभी हमको दिशा दिखाता कौन, हमको दिशा मीन्स क्या, साइड्स, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये सभी दिशाएं हैं, ये साइड्स कौन दिखाता है, इस प्रकार। तो ये बताए हु डायरेक्टेड, ये पूर्व नॉर्थ, वेर इज द नॉर्थ, वेर इज द वेस्ट, वेर इज साउथ, इसी प्रकार वो बोल रहा। तो क्या है ये, इसमें अर्थ क्या है, अगर ना होता सूरज, सूरज मीन्स सूरज का अर्थ है सन। ये सन कब आता है, दिन में, मतलब डे टाइम में सन आता। अगर सन ही नहीं होता डे टाइम में तो हमको ये कौन सोना सा चमकाता है, मतलब कौन, ये तो क्या सोना मतलब क्या, गोल्ड जैसे होने वाले हमको बहुत चमकता है, शाइनिंग देता है। कौन देता है शाइनिंग, हाँ, हु गिव्स आवर शाइनिंग टू अस इफ देर इज नो सन in the sky, on the sky in the day। तो अभी क्या है, वो डे टाइम में अगर सूरज ना होता तो हमको कौन, ये सोना जैसे कौन चमकता है, इस प्रकार पूछ रहा है। तो हमारे साथ ही पूछा, मगर इसका अर्थ क्या है, सूरज दिन में होने से ही पूरा चारों ओर पूरा रोशनी मीन्स लाइटिंग होता है, हम देख सकते हैं। विदाउट लाइटिंग डे टाइम में हम देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, सूरज के कारण, सूरज होने से ही हमको लाइटिंग आता है। अगर ये हम दिशा मतलब कौन सा डायरेक्शन में हम जाना है हमको पता चलता है, दिशा दिखाने वाले कौन, यहाँ पर सूरज, ये सूरज ही दिशा दिखाता है डे टाइम में। और क्या है, और कैसे है वो चमकता है, गोल्ड जैसे, सोना मीन्स गोल्ड जैसे चमकता है। तो अभी अगर ये सूरज ही नहीं होता तो कौन इस सोने जैसे चमकता है, इस प्रकार ये पूछ रहा है। तो अभी यहाँ पर हमको क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर पूछने से तुमको ये तो क्या, वीडियो देखकर सुनकर तुमको प्रश्न भी तुम लिखेंगे तो तुमको कई प्रश्न के उत्तर आएगा, नहीं सुनेंगे तो कुछ नहीं आएगा। देखिए अभी क्या है, अगर ना होता ये रात, ये चांद रात में, ये रात में कौन होते हैं, चांद। एक प्रश्न, रात में कौन होते हैं, चांद कब होता है, चांद रात में होता है। दो प्रश्न, एक लाइन के लिए 2 क्वेश्चंस एंड आंसर्स तुम अपने से लिख सकते हो। और क्या है, हमको दिशा कौन दिखाता है, चांद। रात में हमको दिशा कौन दिखाता है, चांद होने से ही हमको क्या है,
दिखाई पड़ता है। दिशा मीन्स क्या है, साइड, ये किस ओर जाना, साइड। तो अभी हम कैसे जा सकते, किसी के कारण मतलब चांद के कारण। यहाँ पर और एक प्रश्न आया गया, सोने जैसे कौन चमकता है, सूरज। सोने जैसे कौन चमकता है, सूरज। तो इसी प्रकार का तुमको क्वेश्चंस आंसर्स, इस प्रकार हर क्वेश्चन के लिए आंसर अगर आ गया तो पूरा समझ में आएगा। तो क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं हमको समझ में नहीं आया, क्यों भाई? इट इज ए वेरी इजी लैंग्वेज। देखो अभी इसके बाद और एक, अगर ना होती निर्मल नदियाँ। नदियाँ मीन्स रिवर्स। निर्मल मीन्स क्लीन वाटर। वेर इज क्लीन वाटर? इन द रिवर, दैट इज कॉल्ड ये निर्मल नदियाँ। तो अभी क्या है वो, अगर ये निर्मल नदियाँ नहीं होती तो क्या है, जग मीन्स वर्ल्ड, पूरा संसार वर्ल्ड है। तो ये पूरा वर्ल्ड में जितने लोग ही नहीं है, जितने प्राणी, मतलब ये क्या है, एनिमल्स, बर्ड्स एंड ट्रीज एंड एवरीथिंग, दे वांट वाटर। हु गिव्स देम? मीन्स ये क्या है वो, कौन बुझाता? हु वांट्स रिवर्स। ये रिवर्स ही नहीं होता तो कौन ये उनकी प्यास बुझाते हैं? तो ये पूछ रहा है। अभी नदी हमारे लिए क्या करते हैं, सबकी प्यास बुझाती है। सबको बहुत तृष्ट होता है, तब क्या है, हम पानी पीते हैं, वाटर। तो हमको जितना वाटर चाहिए उतना वाटर कौन देता है? नदी देता है। नदियाँ नहीं होता तो वाटर नहीं है, देयर इज नो वाटर। तो तभी क्या, इसीलिए नदियाँ बहुत उपयोग होता है। नदी हमारे लिए भगवान जैसे है। ये अगर नदियाँ ही नहीं होता तो ये निर्मल पानी कौन देते हैं? इस प्रकार पूछ रहा हो गया। अभी इसके बाद है, और ये अगर ना होते पर्वत मीन्स माउंटेन्स। ये माउंटेन्स ही नहीं है, देयर इज नो माउंटेन्स। तो अभी क्या होता है वो, झरना मीन्स वाटरफॉल्स में क्या, स्वीट वाटर होता है। तो अभी ये मीठे पानी कौन देते हैं? देखिए अभी, मीठे झरने भला बहाता कौन? तभी क्या है, कौन ये मीठे झरने, मतलब स्वीट वाटर होने वाले वाटरफॉल्स कैसे आता है? अगर ये पर्वत ही नहीं होता, पर्वत किसे ऊपर से पानी नीचे आता है। देखिए अभी सिंहाचलम, नहीं तो कहीं तिरुपति जाने से तुमको देखने से ऊपर से पूरा पानी, स्वच्छ पानी आता है, बहुत ठंडा होता है और मीठा भी होता है। तो ये सभी पानी कहाँ से आएगा? अगर पर्वत ही नहीं होता तो कहाँ से आएगा, ये पूछ रहा है। तो इसीलिए ये पर्वत होना अनिवार्य। हमारे ये पर्वत कौन दिया है? भगवान दिया है। कौन बना है पर्वत को? हम तो नहीं बनाए हैं, हम तो पूरा पहाड़ को सभी भी तोड़ते जा रहे, उसको ये रोड बनाते जा रहे हैं। मगर ये पर्वत को कौन बना सकते? कोई नहीं बना सकते। एक बार नाश हो जाने वाले पर्वत को कोई नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए ये पर्वत को भगवान हमको दिया है ये पर्वत। तो ये पर्वत के कारण झरना, मतलब पानी, हमको मीठी पानी ये झरना आता है, वो बता रहा है। और क्या है, अगर ना ये पर्वत नहीं होता तो ये क्या होता है, मीठे झरने भला बहाता कहाँ? वो बहाना मीन्स फ्लोइंग, क्योंकि वो आए बहाता कहाँ? अभी अगर ना होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन? पेड़ मीन्स ट्रीज, ये तुमको पता है। इफ देर इज नो ट्रीज तो वेरी ग्रीनरी इज नॉट देयर, ग्रीनरी इज देयर, नो, दैट इज ओनली। तो अभी क्या है, अगर ना होते पेड़, मतलब पेड़ नहीं होते तो हरियाली में से ग्रीनरी कहाँ फैलता है? नहीं होता है। तो इसीलिए पेड़ भी हमारे लिए ये एक प्रकार के बहुत उपयोग होता है। वो भी भगवान के कारण ही ये पेड़ भी पूरा बड़ा होकर हमको पूरा चारों ओर ग्रीनरी दे रहा है। अभी पता चला। अगर ना होते फूल मतलब क्या है? फूल मतलब फ्लावर्स, फूल मतलब फ्लावर्स है। फूल नहीं होता तो खिल कर हंसता कौन? हंसना मीन्स क्या है? लाफिंग। ये तो फ्लावर्स क्या होता है? वो फ्लावर्स हमेशा खिल हंसता है, मतलब वो दे आर लाफिंग। ये ऑल फ्लावर्स आर लाफिंग। लाफिंग मीन्स व्हाट? दे आर वेरी, ये लुक्स लाइक वेरी ब्यूटीफुल। तो ये क्या है?
who is every time who is laughing means their looks like very beautiful. That's why ये compared to flowers for us. तो अभी क्या है वो बता रहे हैं कि ये अगर ये फूल नहीं होता तो ये खिल खिल कर कौन हंसते हैं, कौन मुस्कुराते हैं. मुस्कुराना मीन्स हंसना, धीरे धीरे हंसना है, उसको मुस्कुराना है. हुआ. अभी ये बताया. अभी देखिए इसके बाद बताया है क्या है. अगर ना होते बादल नभ में, नभ मीन्स स्काई, आसमान, आकाश हिंदी में, इंग्लिश में स्काई. तो अभी इफ देर इज नो स्काई, स्काई अगर नहीं तो इंद्रधनुष रथ पाता कौन. इंद्रधनुष कहाँ पर आता है. इंद्रधनुष तुमको पता है इंद्रधनुष क्या. रेनबो. ये रेनबो कहाँ से आएगा. ये अगर ये स्काई नहीं, ये तो ये पूरा नभ मतलब ये आकाश ही नहीं, ये आसमान ही नहीं, तो ये कहाँ पर हम इंद्रधनुष को ये देख पाते हैं. कैसे वहाँ पर इंद्रधनुष हमको दिखाई पड़ता है. तो इसी प्रकार वो पूछ रहे हैं ये प्रश्न. तो इंद्रधनुष कहाँ पर होता है. आसमान पर. आसमान नहीं होता तो इंद्रधनुष ही नहीं होता है. तो अभी क्या है इंद्रधनुष का अर्थ क्या है हिंदी में. रेनबो. अभी ये नभ का अर्थ क्या है. नभ का अर्थ होता है स्काई. तो स्काई मीन्स क्या है. आकाश, आसमान, नभ, स्काई, अंबर, कई नाम है इसके लिए, कई पर्यायी पद है. ओके. तो अभी क्या है ये अगर ना होते हम तो हम मतलब वी आर ऑल. तो अभी क्या है ये सब प्रश्न उठाता कौन. अगर हम ही नहीं होते तो ये प्रश्न कौन पूछते हैं. अगर तुम होते तो प्रश्न पूछते हैं. तो इसी प्रकार हम सभी होने से ही ये कौन प्रश्न आएगा. कौन ऐसे किए, कौन ऐसे किए. तुम भी घर में इसी प्रकार का प्रश्न हमेशा पूछते रहते हैं माँ बाप से. कुछ तुमको जो नहीं जानते हैं माँ से नहीं तो बाप से पूछते कौन ये, कौन किए, कौन आए हमारे घर में. इसी प्रकार प्रश्न पूछते हैं ना. तो इसी प्रकार का अगर तुम ये इसी प्रकार हर प्रकृति के बारे में ये कविता है. ये कविता किसके बारे में है. प्रकृति के बारे में. ये इसमें क्या किस का वर्णन किया गया है बताओ कोई. तो यहाँ पर किसका वर्णन किया गया है. पहले चांद का, इसके बाद क्या है सूरज का, इसके बाद क्या है निर्मल नदियों का, और इसके बाद क्या है पर्वत का. इसके बाद क्या है पर्वत भी हो गया. ये तो झरना मीन्स क्या है वाटरफॉल्स, ये झरना का. और इसके बाद क्या है वो ये हरियाली, ये तो ग्रीनरी के बारे में. और इसके बाद नभ आसमान, पेड़ के बारे में. पेड़ हरियाली देता है. पेड़ के बारे में, पेड़ मतलब ट्रीज के बारे में. इसके बाद क्या है वो ट्रीज हो गया. तो फूल के बारे में, फ्लावर्स हो गया. तो और क्या है ये नभ मीन्स आसमान, आकाश के बारे में, और इंद्रधनुष के बारे में, और हमारे बारे में भी बताया है. ये कौन कविता के द्वारा कितने लोगों के बारे में क्या बताया गया है. अभी देखिए तुम ये सभी सुनने से ही पूरा आ जाता है. थोड़ी सी ये अगर तुम अच्छे से सुनेंगे तो वेरी इजी लेसन. इट इज वेरी इजी लेसन. See once so it is not English, no, that's why you try to understand in Hindi means very easy. See once अगर ना तो चांद. अभी मैं क्वेश्चंस के रूप में तुमको कुछ पूछूंगी, अगर तुम नोट करेंगे तो करो. इसके बाद मेरा क्लास में मैं पूछूंगी. मेरा क्लास में मैं ये वीडियो देखेंगे ना, आज नहीं, देखने के बाद मैं पूछेंगे तब तुमको बताना है. देखो अभी क्या है अगर ना होता ये चांद नहीं होने से क्या होता है. चांद अगर नहीं होता रात में क्या होता है. तो हमको दिशा दिखाने वाले नहीं होते. रात में अंधेरा होता है. अंधेरा मीन्स क्या है डार्कनेस होता है. तो तुम्हारा आंसर क्या है. चांद ना होने से हमको अंधेरा होता है, दिशा दिखाने वाले कोई नहीं होते हैं. आंसर. अभी हमको कौन दिशा दिखाता है. चांद दिशा दिखाता है. और क्या है ये सूरज कब दिखाई पड़ता है. तो रात में. सूरज दिन में, सॉरी. तो ये सूरज कब दिखाई पड़ता है. दिन में.
तो सूरज कहाँ दिखाई, कहाँ, वेर, कब मीन्स वेन, कहाँ मीन्स वेर, ये सूरज कहाँ दिखाई पड़ता है, आसमान में, आसमान मीन्स स्काई, ऑन द स्काई, तो आसमान में। ये सूरज कैसे चमकता है, सोने के जैसे, सोने जैसे, वेरी इजी क्वेश्चंस। तो ये यू राइट योर ओन मीन्स, ओके, वेरी नाइस। देखो अभी क्या है, ये सेकंड वाला, अभी क्या, ये नदियाँ कैसी है, निर्मल है, निर्मल मीन्स वेरी क्लीन नदियाँ। ये तो अभी ये प्यास कौन बुझाती है, नदियाँ। अगर नदियाँ नहीं होती तो क्या होता है, जग में प्यास नहीं बुझती है, सभी प्यास से मर जाएंगे, सभी प्यास से मर जाएंगे सृष्टि से। तभी क्या है, अगर ना होते पर्वत नहीं होता तो क्या होता है, पर्वत अगर नहीं है तो क्या है, तो मीठी झरना, ये क्या है, नहीं होता है, मतलब ये क्या है, वाटरफॉल्स नहीं होता है, मीठे झरना नहीं होता है। और ये मीठी झरना कहाँ से बहता है, पर्वत से, पर्वत से, पर्वत मीन्स क्या है, माउंटेन्स, तो बहता है। तभी अगर क्या है, पेड़ के कारण क्या होता है, हरा भरा होता है, ग्रीनरी होता है। ये पेड़ हमें क्या देता है, फल फूल पत्ते सभी देता है। अभी क्या, अगर ये फूल कैसे, फूल ये कैसे होते हैं, वो कौन ये कैसे, मतलब वो मुस्कुराते हैं, मुस्कुराना मतलब क्या है, स्माइलिंग, वो हमेशा स्माइलिंग फेस जिनका होता है उनको फूलों के साथ तुलना करते हैं, कंपेयर। हाँ, तो अभी whose face is smiling, smiling face, ये compared to the flowers, that's way। तो अभी खिल खिल कर ये क्या है, मुस्कुराता, मुस्कुराना मीन स्माइलिंग। तो अभी कौन मुस्कुराता है, फूल, हो गया। अभी क्या है, अगर ना होते बादल, नब का अर्थ क्या है, नब का अर्थ आसमान, आकाश, स्काई, स्काई इंग्लिश में स्काई, स्काई। तो अभी क्या है, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष मतलब क्या है, इंद्रधनुष का अर्थ क्या है, रेनबो। तो अभी क्या है, ये इंद्रधनुष कहाँ आता है, आसमान पर, ओके। ये आसमान, अगर ये तो आसमान ही नहीं होता तो क्या होता है, इंद्रधनुष नहीं होता है, ये पता, अभी तक हो गया तुमको कौन का, पूरा अच्छा समझ में आया। और इसी प्रकार का हर प्रश्न, हर भी एक बार अच्छे से सुनने से आता है, हर समय में भी मैं इससे संबंधित प्रश्न ही पूछूंगी क्लास में, ओके। ओके, धन्यवाद।